दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी कल्चर पर खूब ज्ञान देते थे, लेकिन अब इन्होंने रेवड़ी कल्चर वाला अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। लेकिन जब विपक्ष के नेता ऐसी बातें पहले करते थे, जैसे केजरीवाल किया करते थे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, तो आपने देखा होगा कि उस समय बड़ा हंगामा हुआ था। मीडिया में भी फ्री वीज की बात कही गई थी, रेवड़ी कल्चर की बात कही गई थी, और खुद प्रधानमंत्री ने भी इसका विरोध किया था। देखिए, इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक, खिलौने जैसी दुकानें खोल सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? जिस चीज का ये विरोध करते हैं, बाद में उसी का समर्थन करने लगते हैं। जैसे डॉलर, काला धन। याद है ना आपको काला धन पर क्या कहा था? सरकार में आएंगे तो 15-15 लाख रुपए सबको मिलेगा। भाइयों बहनों, ये डॉलर कैसे बढ़ रहा है, रुपया कैसे गिर रहा है, कैसे गिर सकता है, याद है ना? उसके बाद आज क्या हो रहा है? कुछ रुक रहा है। डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं रुपए के मुकाबले, तो क्या प्रधानमंत्री इसको लेकर कुछ बोल रहे हैं? काला धन अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं ला पाए, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब जब इन्होंने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफ़र करने की बात कही गई है, तो बहुत सारे लोगों ने इनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में कर दी है। दोस्तों, एक पूर्व आईपीएस हैं एम नागेश्वर राव। इन्होंने बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये खुलेआम रिश्वत दी जा रही है। इन्होंने प्रधानमंत्री के इस कदम का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग को भी चैलेंज किया। वो चुनाव आयोग जो शायद सो रहा या सोने का नाटक कर रहा है, एम नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग को झकझोरने की कोशिश की। कहा, चुनाव आयोग तुम जिंदा हो कि नहीं? यहाँ पर कैश फॉर वोट की संज्ञा दी जा रही, कहा जा रहा है ये वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री बिहार में। और दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, ये जो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये हर महीने किए जाएंगे या हर साल करे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सिर्फ बिहार की ही महिलाओं पर मेहरबानी क्यों? बाकी प्रदेश की महिलाएं क्या स्वावलंबी नहीं बन सकती? क्या प्रदेश की बाकी महिलाएं बिहार की महिलाओं से अलग हैं? बड़ा सवाल ये भी है, जनता की मदद है, महिलाओं की मदद है, या फिर सामूहिक रिश्वत? ये तरकीब चुनाव से ठीक पहले क्यों सूझी और सिर्फ बिहार में ही क्यों? ये बिहार की महिलाओं को प्रलोभन नहीं तो और क्या है? दोस्तों, ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों का कर्जा तो माफ़ कर रही है, लेकिन किसानों का कर्जा नहीं माफ़ कर रही है। आए दिन आप देखते हैं तमाम जो करोड़पति भगोड़े हैं देश छोड़ कर भाग रहे हैं, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, जब वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो उनकी ज़मीनों की, उनके घरों की कुर्की कर दी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में 20 सालों से किसकी सरकार है? अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक महिलाओं को पैसे ट्रांसफ़र क्यों नहीं किए गए? चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए गए? उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कब ट्रांसफ़र किए जाएंगे? विपक्ष इस समय सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार की महिलाओं को मूर्ख समझ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बिहार की महिलाएं बिकने वाली नहीं हैं। वो 10,000 रुपये पर अपना ईमान नहीं बेचेंगी। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने इस पूरे मामले को लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि पैसे लो, वोट दो, ये लोकतंत्र का मोदी मॉडल है। जब सारे तरीके बेअसर हो गए तो सीधे सीधे वोट खरीदने लगे। जनता का पैसा बीजेपी के लिए वोट खरीदने में खर्च किया जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत? बिहार इलेक्शन 2025। नेहा सिंह राठौर साफ शब्दों में कह रही हैं कि ये प्रधानमंत्री वोट खरीद रहे हैं बिहार में, क्योंकि इनको कोई वोट देने वाला तो है नहीं। इस पार्टी को बिहार में कोई वोट तो देगा नहीं। अभी दोस्तों एक खबर आई थी कि इनकी रैली में भीड़ जुटाने के लिए 500 रुपये, हजार रुपये दिए गए हैं। इंडिया में, भारत में ये रेट 500,000 है। सोचिए, वो जो एक्टर आते हैं विदेश में, जो एक्टिंग करते हैं कि आप ही मेरे भगवान हो, आपको मैंने छू लिया, जो एक्टिंग करती हैं, देखा होगा आपने कई अंधभक्त महिलाएं, उनको कहा जा रहा है और पैसे दिए जाते होंगे क्योंकि ये लोग ज़ोरदार एक्टिंग करती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हर चीज़ खरीदने की कोशिश की जा रही है। अभी दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर कहा गया कि 70 सालों में कांग्रेस के खाते में जहाँ करीब 900 करोड़ हैं,
वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते के बारे में खबर आ रही है कि इनके खाते में इस समय 7,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे हैं। तो क्या इन पैसों की बर्बादी की जा रही है? सिर्फ अपने कार्यालय पर खर्च किया जा रहा है और वोट की खरीद फरोख्त इससे की जा रही है। और बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग कहाँ है? जब बिहार की जनता 10,000 के लालच में वोट डाले तो फिर आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता या फिर चुनाव आयोग की चुप्पी? इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर इस समय लोग लिख रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, मोदी का वोट खरीदो कैश तंत्र है। और इस बीच मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम ने भी बीजेपी की ज़बरदस्त क्लास लगा दी है। जैसे ही उन्हें पता चला कि बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए हैं, तो उन्होंने दोस्तों इस पर एक तंज मारा है। उनका एक वीडियो आप देखिए पहले। क्योंकि बिहार में कल जो है 7,500 करोड़ रुपए नगद रोकड़ा बांटा गया। मोदी जी ने बांटे 10-10 हजार रुपए एक एक महिला को दिए गए। भाई साहब, क्यों दिए गए? कभी आपने सोचा क्यों दिए गए? मतलब हमारे पास पैसा है, हमें जरूरत है, पैसा फेंक करके तमाशा देखो। कौन सी बिहार की महिला ने ये जाके मोदी जी को बोला या नीतीश कुमार जी को बोला कि नहीं हमको 10-10 हजार रुपए दो या 5,000 रुपए दो या 50,000 रुपए दो? कितनी महिलाएं अपनी बात लेकर के गई थी कि हमको पैसा चाहिए, हमको सपोर्ट चाहिए? क्यों दिया आपने? उधर जो छात्र अपनी समस्या लेकर के वहां उत्तराखंड में लगे, उनकी आप सुन नहीं रहे। जो छात्र पिछले दिनों दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे अपनी समस्या, उनकी सुन नहीं रहे, और यहाँ अपने मन से ही 10-10 हजार रुपए लुटाए पड़े हुए हो। और कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। अब तुमको याद आया सशक्त बनाने के लिए? 20 साल से तुम्हारे वहां पर राज कर रहे हो दोनों लोग मिलकर, नीतीश और ये वो। अब ये आया है जब चुनाव खोपड़ी पे है कि चलो इनको सशक्त करना, 10-10 हजार रुपए दो। ये सीधे सीधे घूस है और ये महिलाओं का अपमान है, सशक्त करना नहीं है। अपमान कैसे, वो भी हम बता रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बिहार की महिलाएं तो बहुत बेचारी पिछड़ी हुई है, ऐसी भोली भाली, 10-10 हजार रुपए दो तो तुरंत खटाक से वोट हमको दे देंगी। ये अपमान है। और दूसरी बात, वहां पे अगर महिलाओं को सशक्त करना चाहते तो अभी बिहार में ही सशक्त करना है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हो 10-10 हजार रुपए? 5-5 हजार रुपए दे दो उत्तर प्रदेश में, तब समझ में आए कि भाई उत्तर प्रदेश और बिहार मतलब ये कुछ सब एक ही है मोदी जी की नजर में। बिहार की महिलाओं को सशक्त करना है, चुनाव के टाइम सशक्त करना है। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये 10-10 हजार रुपये जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये जनता की मदद है, बिहार की महिलाओं की मदद है, या फिर सामूहिक तौर से रिश्वत? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले एक ही राज्य की महिलाओं को ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, पूरे देश की महिलाओं को इन्हें 10 हजार रुपये ट्रांसफ़र करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को ट्रांसफ़र किया। और बिहार की महिलाओं को इस समय लोग जगा रहे हैं, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग जगा रहे हैं कि आपके वोट को खरीदा जा रहा है, आप लोग सावधान हो जाइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग की चुप्पी पर खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में आखिर चुप क्यों है? वो इसमें कब एक्शन लेगा? क्या प्रधानमंत्री की रैली पर बैन लगाएगा? क्या मोदी जी की रैली पर वो बैन लगाएगा? और इस तरह की जो भाषणबाजी हो रही है, रेवड़ी कल्चर को जो बढ़ावा दे रहा है, उस पर लगाम कब लगेगी? चुनाव आयोग कब तक सोता रहेगा? ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बिहार की महिलाओं को 10 हजार रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, दोस्तों अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या वाकई ऐसे पैसे आप लोगों के खाते में गए हैं? आपके किसी जानने वाले के खाते में ऐसे पैसे आए हैं? और आए हैं तो क्या वाकई उसका असर पड़ा है कि आप लोग वोट देंगे? और इन पैसों को मिलने के बाद वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? और अगर ये पैसे आए हैं तो क्या वाकई लोगों का मन बदला है? क्या वाकई लोग अब पैसे से बिक जाएंगे? पैसे मिले हैं 10 हजार तो फिर वोट इसी पार्टी को जाएगा? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।